हम इमोशंस के नाम तेलुगु में जानेंगे। हैप्पी, हैप्पी को कहते हैं खुश, आनंदम, खुश आनंदम। मैं संगीत सुनता हूँ तो खुशी महसूस करता हूँ या खुश महसूस करता हूँ। నేను సంగీతం విన్నప్పుడు ఆనందంగా ఉంటాను। నేను मैं संगीतम मतलब संगीत, विन्नपड़ू यहाँ पे जब सुनता हूँ इसको मिला के बताया गया है तेलुगु में विन्नपड़ू। मतलब हमारे तेलुगु में जब जैसा कोई वर्ड नहीं है तो साथ में बोलते हैं कैसे, विन्नपड़ू मतलब जब सुनता हूँ। विन्नपड़ू आनंदंगा उंटानु, खुश महसूस करता हूँ, खुश रहता हूँ। आनंदंगा उंटानु। सैड दुख, दिगुलू, सैड को बोलेंगे दुख, दिगुलू। वह वो खबर सुनकर दुखी हो गई। ఆ వార్త విన్న తర్వాత ఆమె దిగులుగా అనుభవించింది। ఆ వార్త मतलब वो खबर, विन्न तरवाता मतलब सुनने के बाद। यहाँ पे तेलुगु में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे सुनने के बाद, तो हम उसे सुनकर कहते हैं हिंदी में। विन्न तरवाता मतलब सुनने के बाद वह दुखी हो गई, उसने दुख का अनुभव किया। दिगलुगा अनुभविंचिंदी मतलब दुख का अनुभव किया। ठीक है, एक बार और बताती हूँ। आ वार्ता विन्न तरवाता मतलब वह वो खबर सुनकर दुखी हो गई। दिगलुगा अनुभविंचिंदी। गुस्सा, कोपम, गुस्सा को हम लोग तेलुगु में कोपम कहते हैं। जब कोई झूठ बोलता है तो उसे गुस्सा आता है। यवरो मतलब जब कोई अबद्धम चप्पिनपड़ू झूठ बोलता है तब उसे अतनिकी कोपम वस्तुंदी, अतनिकी कोपम वस्तुंदी मतलब उसे गुस्सा आता है। अपने बचपन के दोस्त को देखकर मैं चकित हो गया। चकित का मतलब आश्चर्य होता है, चकित भी कहते हैं हिंदी में। तो तेलुगु में कहेंगे इसी वाक्य को, ना चिन्नतनम स्नेहितुड़नी मतलब बचपन का दोस्त। चिन्नतनम स्नेहितुड़ु मतलब बचपन का दोस्त। ना चिन्नतनम स्नेहितुड़नी चूसी नेनु आश्चर्यपोयानु, मैं आश्चर्य में पड़ गया, मैं चकित हो गया। स्केर्ड, स्केर्ड को कहते हैं भय, तेलुगु में कहेंगे भयम। वह बच्चा अंधेरे से डर गया, वह बच्चा अंधेरे से डर गया। आ चिन्न पिल्लवाड़ू मतलब वह छोटा बच्चा। आ चिन्न पिल्लवाड़ू चीकटिनी मतलब डर, उसको अंधेरे को देख कर, चूसी भय पड़िपोयाड़ू मतलब डर गया। भय पड़िपोवडम मतलब डर जाना, भय पड़िपोयाड़ू मतलब डर गया। ठीक है, वह बच्चा अंधेरे से डर गया। घृणा, असह्यम। ठीक है, घृणा को हम तेलुगु में असह्यम कहते हैं। उस खराब गंध से घृणा महसूस हुई, उसे खराब गंध से घृणा महसूस हुई मतलब क्या, आचेडु वासना मतलब खराब गंध। उस खराब गंध कारणंगा कारण से, आमे को मतलब उसे, असह्य वेसिंदी घृणा महसूस हुआ। ठीक है, असह्य वेयडम मतलब घृणा महसूस होना, घृणा लगना। ठीक है, घृणा जैसा महसूस होना। ओके, कंफ्यूज्ड का मतलब होता है ना समझ आना। तेलुगु में इसे कहते हैं गंदरगोलम, ना समझ में आना। जब नहीं समझ में आता है कुछ तो उस कंडीशन को हम तेलुगु में गंदरगोलम कहते हैं। उसे समझ नहीं आया कि कौन सा रास्ता लेना चाहिए।
ఏ దారి వెళ్ళాలో, ఏ దారి వెళ్ళాలో मतलब कौन सा रास्ता जाना चाहिए उसे गंदरगोलंगा अनिपिंचिंदी मतलब समझ नहीं आया। ये हमारे तेलुगु में स्पेशल वर्ड है गंदरगोलंगा। ठीक है, ऐसा कोई वर्ड हिंदी में नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे? उसे समझ नहीं आया कि कौन सा रास्ता लेना चाहिए। ए दारी वेल्लालो अतनिकी गंदरगोलंगा अनिपिंचिंदी। ठीक है, हमारे तेलुगु में जो वर्ड्स होते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे तेलुगु में लास्ट वाला वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है और स्टार्टिंग वाला लास्ट में आता है। इस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन तेलुगु में होता है। आप देखिएगा इसे ध्यान से। उत्साह, उत्साह को बोलते हैं उल्लासम। उत्साह, उल्लासम। बच्चे स्कूल यात्रा के लिए उत्साहित थे। बच्चे मतलब पिल्ललू, पिल्ललू स्कूल ट्रिप की, स्कूल ट्रिप कोसम मतलब स्कूल ट्रिप के लिए उल्लासंगा उत्साहित थे। ठीक है, पिल्ललू स्कूल ट्रिप कोसम उल्लासंगा उन्नारू। गलती करने के बाद उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। गलती करने के बाद, इसको बोलेंगे పొరపాటు చేసిన తర్వాత అతనికి అవమానం అనిపించింది। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। अतनिकी अवमानम अनिपिंचिंदी, उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। प्राउड मतलब गर्व। गर्व को तेलुगु में कहेंगे गर्वम। ठीक है दोस्तों, गर्वम। తన విజయాలను చూసి ఆమెకు గర్వం అనిపించింది मतलब हिंदी में कैसे? उसे अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस हुआ। तन विजयाలను చూసి ఆమెకు, तन विजयाలను मतलब उसकी खुद की विजय को, उसकी खुद की उपलब्धियों को, तन विजयाలను చూసి देखकर आमेको उसे अपने पर गर्व महसूस हुआ। बोर्ड मतलब बोर होना, विसुगु, बोर होना, विसुगु। जब करने के लिए कुछ नहीं होता तो मुझे बोरियत महसूस होती है। ठीक है, इसको तेलुगु में बोलेंगे చేయడానికి ఏమి। చేయడానికి ఏమి मतलब करने के लिए, ఏమీ లేకపోతే कुछ नहीं होता तो, లేకపోతే नहीं होता तो, मुझे నాకు విసుగు, విసుగు వేస్తుంది। ठीक है, बोरियत महसूस होती है। विसुगु वेस्तुंदी, बोरियत महसूस होती है। जब मुझे करने के लिए, जब करने के लिए कुछ नहीं होता तो मुझे बोरियत महसूस होती है। फिर से बताती हूँ, చేయడానికి ఏమీ లేకపోతే నాకు విసుగు వేస్తుంది। నర్వస్ హోనా, దిగులుగా ఉండడం। నర్వస్ హోనా, దిగులుగా ఉండడం। परीक्षा के पहले वह घबराई हुई थी। परीक्षा से पहले वह घबराई हुई थी। పరీక్షకు ముందు, परीक्षा ముందు ఆమెకి నరాలు తెగిపోయాయి मतलब वो बहुत घबराई हुई थी। परीक्षा ముందు, परीक्षा से पहले ఆమెకి నరాలు తెగిపోయాయి मतलब वह बहुत घबराई हुई थी। लव यानी प्रेम या प्यार, तेलुगु में प्रेमा कहते हैं। माँ का प्यार निस्वार्थ होता है। माँ का प्यार निस्वार्थ होता है। माँ का प्यार बोलेंगे तो तल्ली प्रेम। तल्ली प्रेम मतलब माँ का प्यार। निस्वार्थమైనది, निस्वार्थమైనది मतलब निस्वार्थ होता है। तल्ली प्रेम निस्वार्थమైనది, माँ का प्यार निस्वार्थ होता है। जलन, इसको बोलते हैं असूया। असूया मतलब जलन। वह अपने दोस्त की सफलता से जलन महसूस कर रहा था। वह अपने मतलब तन स्नेहितुडिनी विजयानी मतलब सफलता से, चूसी देखकर,
असूय कलिगिंदी, उसे क्या हुआ, जलन महसूस हुआ। तन स्नेहितुड़ी विजयान्नी, मतलब उस अपने दोस्त की विजय को देखकर अतन की असूय कलिगिंदी, उसे क्या महसूस हुआ, असूय महसूस हुआ, उसे जलन महसूस हुई, असूय कलिगिंदी। शर्माना, शर्माना को बोलते हैं सिग्गू, शर्माना, सिग्गू। वह बच्चा कक्षा में बोलने में बहुत शर्मीला था। वह बच्चा आ पिल्लावाड़ू, वह बच्चा आ पिल्लावाड़ू। कक्षा को तेलुगु में तरगति कहते हैं। आ पिल्लावाड़ू तरगतिलो माटलाडानिकी, मतलब बोलने के समय, माटलाडानिकी चाला सिग्गुपड्डाड़ू, बोलने के समय, बोलने के लिए बहुत शर्मीला था। आ पिल्लावाड़ू तरगतिलो माटलाडानिकी चाला सिग्गुपड्डाड़ू, वह बच्चा कक्षा में बोलने में बहुत शर्मीला था। तो ये थे कुछ भावनाओं के नाम और शब्दों वाक्यों में उनका प्रयोग। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।